हाँ है। जब वापस आ जाएगा ना तो फिर इसके साथ जी भर के खेल लेना, ठीक? गाड़ी का तो मम्मी, तुम इसका तो ख्याल कौन रख सकता है इसका? लेकिन हमें कुछ तो करना चाहिए ना। समझ रही हो ना तुम्हें क्या कहना? दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद जिसमें आप लोग देखने वाले ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। यहाँ पर दोस्तों अब किसी कीमत पर आशर तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि आशर तो ऐसी प्लानिंग करके गया है कि वो अपनी वालदा को अब पैसे भेजता रहेगा, ना कि उनका हाल चाल पूछेगा। क्योंकि उनकी वालदा ने और फरीद ने आशर की ज़िंदगी पूरी तरह से तबाही कर दी, लेकिन अब खुशियाँ लौट आई हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही जल्द सजल अब माँ बनने वाली है, क्योंकि सजल को जब पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है तो वो आशर को ये खबर बताएगी और आशर भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि दोस्तों बहुत टाइम के बाद उनके घर ये खुशियाँ लौट आई हैं और ये खुशियाँ वो अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन दोस्तों इन सब में जब आशर की वालदा को पता चलेगा कि सजल माँ बनने वाली है तो उसे और गुस्सा आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो सजल को आशर की ज़िंदगी से निकालना चाहती हूँ, लेकिन ये अगर माँ बन गई तो आशर तो सजल को कभी नहीं छोड़ेगा और मैं हमेशा हमेशा के लिए अकेली हो जाऊँगी और मेरा बेटा दूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आशर की वालदा भी किसी से कम नहीं है, वो भी फरीन को दोबारा बुला लेगी और फरीन का सहारा लेकर आशर को और ब्लैकमेल करेगी और सजल को इस तरह से वो अपने जाल में फंसाएगी और सजल बिल्कुल ही मजबूर हो जाएगी। वो आशर को मजबूर करेगी कि हमें वापस चलना चाहिए, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अम्मी के पास हम जाएं और अम्मी मुझे अब सच्चे दिल से याद कर रही है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये फरीन और फरीन की वालदा की एक बार फिर चाल होगी, जो बेचारी सज्जल इसमें फंस जाएगी। हालांकि आशर उसे रोकता भी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अब हम वापस नहीं जाएंगे, ये भी अम्मी की कोई चाल ही होगी, तुम समझ नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अब ये भी देखेंगे कि समीर तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और साथ ही साथ फरीन भी बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि फरीन के पास तो अब कुछ भी नहीं रहा। जो जेवर था वो भी चोरी हो गया, लेकिन उसे पता नहीं है कि यह सब चोरी समीर ने ही की है, क्योंकि समीर तो शुरू से ही धोखेबाज था। फरीन की ज़िंदगी भी पूरी तरह से उसने तबाह कर दी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों वो फरीन को अब तक धोखा देता रहेगा और धोखे की आड़ में उसे तंग भी करेगा, उसे इस तरह से मजबूर कर देगा कि वो अपनी वालदा के पास चली जाए। यहाँ पर दोस्तों उसकी वालदा तो उसे खुद ही फ़ोन करेगी कि फरीन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर फरीन की वालदा और फरीन यहाँ पर दोनों एक ही हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की अब ज़रूरत है। यहाँ पर आशर को तो वापस लाना है, इस वजह से वो दोनों प्लान करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने प्लान में कामयाबी हो जाएंगे।